यह कहानी एक गरीब किसान रामू की है, जिसकी जमीन एक सेठ के पास उधार रखी हुई थी। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक बार मौसम की मार और फसलों की खराबी के कारण उसे अपनी जमीन उधार पर रखनी पड़ी। रामू का गांव बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण था। चारों ओर हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और खेतों में लहलहाती फसलें थी। लेकिन उस साल मौसम ने ऐसा करवट बदला कि सारी फसलें बर्बाद हो गयीं। रामू की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसके पास न तो खाने के लिए अनाज था और न ही बीज खरीदने के लिए पैसे। रामू का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी, 3 छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप थे। सबकी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। उसकी पत्नी सविता भी बहुत मेहनती और समझदार थी। वह घर के कामों के साथ साथ खेत में भी रामू का हाथ बंटाती थी। जब फसल बर्बाद हो गई, तो रामू बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक दिन रामू ने सविता से कहा, सविता, अब हम क्या करें? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल टूट जाता है। सविता ने कहा, रामू, हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। बच्चों का पेट भरना हमारी पहली जिम्मेदारी है। रामू ने सोचा कि गांव के सबसे अमीर सेठ लाला जगन्नाथ से उधार लिया जाए। लाला जगन्नाथ गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारी जमीनें, पैसे और संपत्ति थी। रामू अगले दिन लाला जगन्नाथ के पास गया और अपनी समस्या बताई। लाला जगन्नाथ ने रामू की हालत देखकर कहा, रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास उधार रखनी पड़ेगी। जब तुम मेरे पैसे चुका दोगे, तब तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। रामू के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी जमीन लाला जगन्नाथ के पास उधार रख दी और उससे कुछ पैसे ले लिए। रामू ने उन पैसों से बीज, खाद और खाने का इंतजाम किया। उसकी मेहनत और सविता के साथ के कारण फसल अच्छी हो गई और रामू के घर में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। उसे हर वक्त यह डर सताता था कि कहीं वह लाला जगन्नाथ का उधार न चुका पाए और उसकी जमीन हमेशा के लिए चली जाए। उसने अपनी पूरी ताकत से काम किया और जितना हो सकता था उतना पैसा बचाने की कोशिश की। संघर्ष और मेहनत। रामू और सविता ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने हर संभव तरीके से पैसे बचाने की कोशिश की। रामू ने फसलें उगाई और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। सविता ने भी घर के छोटे मोटे कामों से पैसे जुटाने की कोशिश की। धीरे धीरे रामू का उधार कम होता गया। लेकिन लाला जगन्नाथ एक चालाक व्यक्ति था। उसने रामू को बार बार परेशान करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि उसका उधार बढ़ता जा रहा है। रामू ने लाला जगन्नाथ के सामने अपनी मुश्किलें बताई, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई। एक दिन जब रामू और सविता खेत में काम कर रहे थे, लाला जगन्नाथ उनके पास आया और जोर से चिल्लाने लगा, रामू, तुम्हारे पास सब और वक्त नहीं है। या तो मेरा पैसा चुका दो या फिर अपनी जमीन हमेशा के लिए मेरे नाम कर दो। रामू और सविता बहुत घबरा गए। उन्होंने लाला जगन्नाथ से थोड़ा और वक्त मांगा, लेकिन वह नहीं माना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों की ओर देखा और सोचा कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। रामू की इस हालत को देखकर गांव के लोग भी दुखी हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे रामू की मदद करेंगे। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने पैसे जमा किए ताकि रामू का उधार चुका सके। गांव वालों के समर्थन से रामू का दिल फिर से हिम्मत से भर गया। उसने लाला जगन्नाथ को सारे पैसे लौटा दिए और अपनी जमीन वापस पा ली। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आप सभी की मदद के बिना यह संभव नहीं था। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। नई शुरुआत। रामू और सविता ने फिर से मेहनत की और अपनी जमीन पर फसलें उगाई। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिवार का जीवन फिर से संवार लिया।
रामू ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा ताकि वे एक बेहतर भविष्य बना सकें। रामू की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कठिनाइयों में भी हिम्मत और मेहनत से कैसे सफलता पाई जा सकती है। यह कहानी बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। गांव वालों के समर्थन और रामू की मेहनत ने दिखाया कि सामूहिक प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।